एक आदमी रात में ऑफिस की लिफ्ट में फंस गया। सीसीटीवी में साफ दिखा कि वो अकेला नहीं था, लेकिन जब लिफ्ट खुली तो अंदर सिर्फ उसकी लाश थी। सवाल ये है, दूसरा आदमी गया कहाँ? अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वो मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो काफी परेशान रहने लगा था। ऑफिस में लोग नोटिस कर रहे थे कि वो किसी बात से डरा हुआ है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बता रहा था। उस रात भी अमित देर तक ऑफिस में रुका हुआ था। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, सिर्फ कुछ लाइट्स जल रही थीं और माहौल बिल्कुल शांत था। करीब 11 बजे अमित ने अपना बैग उठाया और घर जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कोई उसे देख रहा है। वो लिफ्ट के पास पहुंचा। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला और वो अंदर चला गया। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाने लगी, अचानक झटके से रुक गई। अमित घबरा गया। उसने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब लिफ्ट के अंदर सन्नाटा था और अमित की सांसें तेज हो रही थीं। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका डर और बढ़ गया। उधर अगली सुबह ऑफिस के कर्मचारियों ने देखा कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया। जब लिफ्ट खोली गई तो अंदर का नजारा देखकर सब चौंक गए। अमित अंदर मृत पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर शर्मा ने केस संभाला। पहली नजर में ये एक साधारण हादसा लग रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर को कुछ अजीब लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें लिखा था कि अमित की मौत किसी चोट से नहीं, बल्कि अत्यधिक डर और घबराहट से हुई थी। अब सवाल ये था कि वो इतना डरा क्यों? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। फुटेज में साफ दिख रहा था कि अमित लिफ्ट में अकेला अंदर गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद एक और आदमी भी अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जब लिफ्ट खोली गई तो अंदर सिर्फ अमित था। अब मामला और भी उलझ गया। इंस्पेक्टर ने पूरी बिल्डिंग की जांच करवाई, लेकिन कहीं भी उस दूसरे आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तभी एक कर्मचारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अमित किसी से डरा हुआ था और अक्सर कहता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पुलिस ने अमित का फोन चेक किया। फोन में कुछ अजीब मैसेज मिले, जिनमें लिखा था, तुम बच नहीं सकते, मैं तुम्हें देख रहा हूं। अब साफ था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि प्लान किया हुआ डर था। इंस्पेक्टर ने टेक्निकल टीम से सीसीटीवी को और ध्यान से चेक करने को कहा। जब फुटेज को स्लो मोशन में देखा गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वो दूसरा आदमी कोई और नहीं, बल्कि अमित का ही ऑफिस का साथी था, विकास। विकास कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर लिफ्ट में घुसा था, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। अब पुलिस ने विकास को पकड़ लिया। पूछताछ में पहले तो वो मुकर गया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो वो टूट गया। उसने बताया कि वो अमित से बदला लेना चाहता था। असल में अमित ने कुछ दिन पहले उसकी चोरी पकड़ी थी और उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी दी थी। इसलिए विकास ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने पहले से लिफ्ट सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की ताकि लिफ्ट बीच में रुक जाए। फिर उसने अमित को डराने के लिए उसे लगातार धमकी भरे मैसेज भेजे। उस रात वो छुपकर लिफ्ट में घुस गया और अंदर अमित को इतना डराया कि वो घबराहट से ही मर गया। और फिर मौका देखकर वो लिफ्ट के सर्विस पैनल से बाहर निकल गया, जिससे वो कैमरे में दिखाई नहीं दिया। पुलिस भी ये सुनकर हैरान रह गई। अंत में विकास को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये केस एक सवाल छोड़ गया। कभी कभी किसी को मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं होती, डर ही सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। दो दोस्त रोज साथ स्कूल जाते थे, लेकिन एक दिन उनमें से सिर्फ एक ही वापस आया, और जो सच पुलिस को बाद में पता चला, उसने पूरे शहर को हिला दिया। एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का 14 साल का लड़का रहता था। वो एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी मेहनत और समझदारी उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। अर्जुन पढ़ाई में तेज था और खेल में भी हमेशा आगे रहता था। स्कूल के शिक्षक भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था, रोहित। दोनों रोज साथ स्कूल जाते थे, साथ खेलते थे और हर जगह साथ ही दिखाई देते थे। लेकिन बाहर से दोस्ती जितनी मजबूत दिखती थी, अंदर ही अंदर रोहित के दिल में एक गहरी जलन छुपी हुई थी।
हर प्रतियोगिता में अर्जुन ही जीतता था, चाहे पढ़ाई हो या खेल। उसका नाम हमेशा सबसे ऊपर होता था। धीरे धीरे रोहित को लगने लगा कि लोग उसे नहीं बल्कि सिर्फ अर्जुन को ही देखते हैं। यही सोच उसके मन में नफरत को जन्म देने लगी। एक दिन सुबह अर्जुन हमेशा की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकला। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। रास्ते में उसकी मुलाकात रोहित से हुई। दोनों हंसते हुए स्कूल की तरफ चल पड़े। लेकिन उस दिन रोहित के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसके दिमाग में कोई खतरनाक योजना चल रही हो। दिन भर स्कूल में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद रोहित ने अर्जुन से कहा कि उसे एक जरूरी बात करनी है। अर्जुन को लगा कि शायद कोई छोटी मोटी बात होगी, इसलिए वो बिना सोचे रोहित के साथ चल पड़ा। रोहित उसे शहर के एक सुनसान निर्माण स्थल पर ले गया, जहां आसपास कोई भी नहीं था। अचानक रोहित गुस्से में चिल्लाने लगा। उसने अर्जुन पर आरोप लगाया कि उसकी वजह से सब उसे कम समझते हैं। अर्जुन समझ ही नहीं पाया कि रोहित इतना गुस्से में क्यों है। गुस्से में आकर रोहित ने अर्जुन को जोर से धक्का दे दिया। अर्जुन संतुलन खो बैठा और गहरे गड्ढे में गिर गया। रोहित कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। घबराकर उसने अर्जुन का फोन उठा लिया और जल्दी जल्दी वहां से निकल गया। घर लौटते समय रोहित के दिमाग में एक खतरनाक योजना बन चुकी थी। उसने अर्जुन के फोन से एक मैसेज भेज दिया, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। उधर अर्जुन की माँ शाम तक उसका इंतजार करती रही। जब अर्जुन घर नहीं पहुंचा तो चिंता बढ़ने लगी। आखिरकार परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। स्कूल के छात्रों ने बताया कि अर्जुन को आखिरी बार रोहित के साथ देखा गया था, लेकिन रोहित ने बहुत चालाकी से खुद को मासूम दिखाया। पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला और जांच धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते और आखिरकार महीने। ऐसा लग रहा था कि ये केस शायद कभी सुलझ नहीं पाएगा। लेकिन एक दिन अचानक पुलिस को एक नया सुराग मिला। वो अर्जुन का फोन था जिसे रोहित ने छुपा कर रखा था। फोन की लोकेशन उसी सुनसान जगह की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस तुरंत उस जगह पहुंची और जांच शुरू की। वहां उन्हें अर्जुन का बैग और कुछ अहम सबूत मिले। अब पुलिस का शक सीधा रोहित पर गया। रोहित को पूछताछ के लिए बुलाया गया। शुरू में उसने सब कुछ झूठ बताया, लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाए तो वो टूट गया। उसने कबूल किया कि जलन और गुस्से में उसने अर्जुन को धक्का दिया था। लेकिन जांच में एक और डरावना सच सामने आया। रोहित कई महीनों से ये सब प्लान कर रहा था और आखिरकार उसकी वही योजना उसे जेल तक ले गई। एक डिलीवरी बॉय ने 100 घरों में छोटा सा कैमरा लगा दिया। महीनों तक सबकी जिंदगी रिकॉर्ड करता रहा, लेकिन एक दिन एक लड़की ने उसका ऐसा राज पकड़ लिया जिसने सबको हिला दिया। एक शहर में रवि नाम का एक डिलीवरी बॉय काम करता था। बाहर से वो बिल्कुल आम लड़का लगता था, लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान चल रहा था। रवि हर घर में पार्सल देने जाता और मौका देखकर छोटा सा कैमरा छुपा देता। धीरे धीरे उसने कई घरों में कैमरे लगा दिए। रात को वो अपने कमरे में बैठकर सबकी रिकॉर्डिंग देखता था। फिर वो लोगों को ब्लैकमेल करने लगा। कई लोग डर के मारे उसे पैसे देने लगे। एक दिन रवि एक नए अपार्टमेंट में पार्सल देने पहुंचा। ये पार्सल नेहा नाम की लड़की के लिए था। रवि ने मौका देखकर यहाँ भी कैमरा लगाने की कोशिश की, लेकिन नेहा बहुत तेज दिमाग की थी। उसे घर में एक अजीब सी लाल लाइट दिखी। नेहा ने तुरंत कैमरा निकाल लिया। अब उसे समझ आ गया कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। नेहा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने तुरंत रवि को पकड़ने का प्लान बनाया। अगले दिन जब रवि फिर पार्सल देने आया, पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। जांच में पता चला कि उसने 100 से ज्यादा घरों में कैमरे लगाए थे। रवि को जेल हो गई और लोगों को सबक मिला कि सतर्क रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।